हेलो एवरीवन, आइए आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्लास में बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलता हूँ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द पार्टिकल्स या कोलिजन ऑफ लाइट विद द पार्टिकल, यानी लाइट और पार्टिकल के बीच में एक टक्कर होने वाली, कोलिजन होने वाला। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जब एक लाइट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी उसके साथ कोलिजन करती है, उस पर इंसिडेंट करती है, तो उस लाइट का कुछ पोर्शन, पूरी लाइट नहीं, उस लाइट का कुछ पोर्शन डिफरेंट या ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। अगर हम इसे डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट आई और ये लाइट आकर किसके साथ कोलिजन करी, किस पे इंसिडेंट हुई? पार्टिकल के ऊपर। और इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन की वजह से इस लाइट का कुछ पोर्शन सारी पॉसिबल डायरेक्शन में फैल गया, स्कैटर कर गया, है ना? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें दो प्रिंसिपल याद रखने हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे आंसर करने के लिए कि आसमान नीला क्यों, उगते वक्त और डूबते वक्त सूरज रेडिश क्यों दिखता है, दोपहर के वक्त सन क्लोज टू वाइट क्यों दिखता है। तो आसपास जो हमारे पास कलरफुल सराउंडिंग है उसको आंसर करने के लिए हमें हेल्पफुल है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमें दो प्रिंसिपल याद रखने हैं। पहला, बहुत ध्यान से सुनना है क्लास, कि अगर हमारे पास ये वाला जो पार्टिकल है इसका साइज छोटा हो, ये स्मॉल पार्टिकल हो, तो उस केस में क्या होता है, ये उस कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा, ज्यादा फैलाएगा, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सन से आने वाली लाइट है, वो 7 डिफरेंट कलर से बनी होती है, दैट इज विबग्योर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और अगर मैं ब्लू से कंपेयर करूं तो उसकी वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में कम होगी। मिनिमम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर रेड के कंपैरिजन में देखें तो ब्लू की वेवलेंथ कम होगी, शॉर्ट होगी। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल का साइज छोटा हो गया तो यहाँ पर रेड और ब्लू में कंपैरिजन करें हम, तो ब्लू कलर को ज्यादा फैलाएगा वो पार्टिकल, वो ज्यादा स्कैटर करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें याद रखना है कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो वेवलेंथ, जो लाइट लाइट की वो वेवलेंथ जो शॉर्ट होगी, यानी लाइट विद शॉर्टर वेवलेंथ, उन्हें ज्यादा फैलाएगा इन ऑल द डायरेक्शन। इसके ऑपोजिट, अगर पार्टिकल का साइज, प्रिंसिपल नंबर सेकंड, अगर पार्टिकल का साइज लार्ज हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो उस केस में ये सभी कलर को ऑलमोस्ट बराबर से स्कैटर करेगा, यानी विब की ओर में सभी को बराबर से स्कैटरिंग मिल जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल हमें याद रखना। अब इन्हीं प्रिंसिपल की हेल्प से हम आगे अपनी वीडियोस में बात करेंगे कि आसमान नीला क्यों है, सूरज उगते वक्त डूबते वक्त रेडिश क्यों है, आउटर स्पेस डार्क क्यों है। तो जब भी कलर से रिलेट करता हुआ सवाल आएगा, हम लोगों को किसकी तरफ देखना है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होप ये वीडियो समझ में आया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ